नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में संदीप मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हमारा पार्ट 1 चल रहा था, तो वहाँ पे मैं 10 मिनट्स का एक टाइम दिया दे के रखा था और ट्रायल वर्जन है, उसके लिए 10 मिनट्स पे ये खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सेशन को जितना छोटा रख सकूँ, बट चीज़ें इतनी डेप्थ वाली है, मशीन लर्निंग के साथ रिलेटेड है, वो कहीं न कहीं खींचता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए ये हमारा जो रिग्रेशन है उसका पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको यही बता रहा था कि जो अपना ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग के बारे में। तो ओवरफिटिंग तभी हो जाता है जैसे कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरे को पहले से ही पता है क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो वो तो मेरे को सारे पता है, फिर वो एग्जाम का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरे को तो फुल मार्क्स आ जाएंगे या उसके आसपास ही आ जाएंगे। तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। अभी उसके बाहर मुझे कुछ पूछेगा तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब जो सिस्टम को डिजाइन किया उसका कोई फायदा ही नहीं। सिस्टम को आप जो भी डेटा दे रहे हो उसका तो परफेक्ट बता रहा है, लेकिन बाहर से कुछ अचानक से डेटा दे दो तो उसका दिमाग घूम गया, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या रिजल्ट देना है। तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो ये मशीन लर्निंग में हम डेप्थ में समझेंगे। और अंडर फिटिंग क्या होता है? अंडर फिटिंग होता है कि जहाँ पे जो भी डेटा पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इसका प्रॉपर नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसके वजह से, या फिर जो हम उसका जो मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल को ठीक तरह से डेटा को फिट नहीं कर पाए उसमें। या तो डेटा में कोई इनसफिशियंसी है या मॉडल बनाने में कुछ इनसफिशियंसी है। तो इसमें अंडर फिट हो जाता है। मतलब जो वैल्यूज़ आना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कभी भी उसके आस-पास नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये सारी चीज़ ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग आउटलायर्स की वजह से भी हो सकता है। और अंडर फिटिंग आप समझ सकते हैं आउटलायर्स की वजह से हो सकता है। ओवर फिटिंग किसकी वजह से हो सकता है कि अगर सिस्टम ने डेटा पहले से देख लिया हो। मैं एक पॉसिबल रीजन बता रहा हूँ कि इस पॉसिबल रीजन की वजह से ये हो सकता है। मतलब डेटा, टेस्ट डेटा पहले से सिस्टम ने देख लिया है, ओवर फिटिंग हो गया। या फिर आउटलायर्स बहुत ज्यादा है तो फिर वहां पे अंडर फिटिंग वाला आ सकता है चीजें। तो इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शायद डेटा में कुछ इनसफिशियंसी हो या कुछ भी, डेटा में इनसफिशियंसी में भी आउटलायर्स आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस में भी बहुत सारा का जो आप देखिए, जो भी हम करते हैं उसमें भी बहुत तरह का चीज होता है कि किस तरह से इसको प्लॉटिंग करने के बाद हमें पता चलता है वो लीनियर होगा या वो लॉजिस्टिक होगा। उसके बाद हम उस चीज को उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो वो सारी चीजें हम जुपिटर नोटबुक में जब मशीन लर्निंग को करेंगे उसको और भी डेप्थ में समझेंगे। लेकिन ये रिग्रेशन रिग्रेशन वहां पे बहुत, मतलब सॉलिड उसका आपको आइडिया होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका कॉन्सेप्ट जो है आपको सॉलिड पता होना चाहिए। क्योंकि रिग्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए 50% रोल रिग्रेशन का ही होता है मशीन लर्निंग में। अगर रिग्रेशन आपको अच्छी तरह से आता है, कॉन्सेप्ट आता है, हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। बट हमें पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन ये स्टोरी है, इसके वजह से हम रिग्रेशन को निकालते हैं, रिग्रेशन का ये रोल होता है, ये नहीं होने से ये हो सकता है, ये होने से ये नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन, क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। नहीं तो हम कोडिंग के स्टेप्स को तो जान लिए, अगर हमको पता ही नहीं कि कैलकुलेशन एनालिसिस के पीछे का रीजन, तो जब हम मॉडल को ना जब हम फिट करते उससे पहले बहुत सारा हमें टेस्ट भी करना होता है कि मॉडल ठीक से फिट हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो उस टाइम पे अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी कि कोरिलेशन का क्या रोल है, रिग्रेशन का स्पेशली क्या रोल है, किस तरह के रिग्रेशन पे हमें प्लॉटिंग करके देख के आइडिया करके कौन सा मॉडल बनाने चाहिए, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स पे पूरा पूरी डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स इसीलिए सॉलिड होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये रिग्रेशन का पार्ट 2 रहा। इसके बाद हम रिग्रेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये सारी चीजें अगर यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो 30 to 40% डन है। वहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना होगा, वहां पे बस पाइथन का, पैंडा का थोड़ा बहुत लाइब्रेरी हमें जानना होगा, और बहुत इजी इजी कुछ कोडिंग स्टेप्स हैं वो हम सीख लेंगे। वो ज्यादा फाइट नहीं है उसमें, बट ये कॉन्सेप्ट को जानना बहुत बड़ा चीज है, इसको समझना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट होगा, दो हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो दो तरह के वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हमें डिपेंडेंट का वैल्यू निकालना होता है इंडिपेंडेंट के डेटा की हेल्प से, उसके सपोर्ट से। आउटलायर्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स बताता है जो डेटा को खराब करता है। मल्टी कोलिनियरिटी नहीं चाहिए हमें, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट रहे तो फिर ये डेटा को खराब कर देता है, एनालिसिस को खराब कर देता है। ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग ये भी नहीं चाहिए हमें। ओवर फिटिंग होगा तो फिर वो खाली वही डेटा का वैल्यू बता पाएगा जो उसको हमने सिखाया है, वो और जो इसने टेस्ट का डेटा देख लिया है। बाहर से कुछ डेटा दिया तो एक्चुअल प्रेडिक्शन में वो फेल हो जाएगा।
ओवर फिटिंग नहीं चाहिए हमको। अंडर इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सिस्टम कभी भी टेस्ट डेटा को ना देखे, वो हम मशीन लर्निंग में सीखेंगे। अंडर फिटिंग में जैसे हमने कहा कि डेटा इनसफिशियंसी, जहाँ पे आउटलायर्स घुस गया या कुछ डेटा सॉलिड नहीं है, तो उसमें हो सकता है अंडर फिटिंग हो। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। तब जाके हम प्रॉपरली एक रिग्रेशन एनालिसिस कर पाएंगे किसी मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि रिग्रेशन को थोड़ा मैं क्लियर कर पाया हूँ 2 पार्ट में। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छे से हम समझेंगे ये सारी चीज़ों को, किस तरह के कितने तरह के रिग्रेशन होते हैं। और फिर इसको थोड़ा-सा इसके बाद हम इसको थोड़ा-सा मतलब लीनियर रिग्रेशन कितनी तरह का होता है, ये सारे हम जान के शुरू कर देंगे बहुत जल्दी मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल, ठीक है? थोड़ा-सा मेरे साथ बने रहिए, ये सब को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मेरी चैनल 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? चलिए आज के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।